आज की इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ इफ़ स्टेटमेंट के बारे में, इफ़ एल्स स्टेटमेंट के बारे में, इफ़ एलिफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में और आपका नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट के बारे में। तो ये जैसे कि अगर आप लोग जो है बाकी की कोई भी आपको मतलब एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है, सपोज़ करो आपको पाइथन आती है या फिर आपको सी आती है, कोई भी आपको अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है पहले से, जावास्क्रिप्ट को पढ़ने से पहले, तो आप लोगों को पता होगा इफ़ स्टेटमेंट क्या होती है और इफ़ एलिफ एल्स क्या होते हैं। तो ये कुछ स्टेटमेंट्स होते हैं जिनको हम कंट्रोल स्टेटमेंट्स बोलते हैं। तो अगर आप लोग बिल्कुल नए हो तो मैं आपको बिल्कुल एकदम स्क्रैच से बताऊँगा। सो बिना किसी देरी के हम जो अपने वीएस कोड में चलते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे 2 फाइल्स आपको बना लेनी है। एक index.html नाम से और एक आपका practice.js के नाम से। index.html को लिंक कर देना practice.js के साथ यूजिंग द स्क्रिप्ट टैग। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, अपना लाइव सर्वर स्टार्ट कर लेना है। यहाँ से गो लाइव पे आप क्लिक करोगे, आपका लाइव सर्वर स्टार्ट हो जाएगा। जस्ट अ मिनट, बस थोड़ा सा टाइम लेता है स्टार्ट होने में, क्योंकि ये पहली बार जब स्टार्ट होता है तो थोड़ा सा टाइम लेता है। ओके, तो ये था आपका लाइव सर्वर स्टार्ट हो चुका है। मैं यहाँ पे अपना कंसोल भी ओपन कर लेता हूँ ताकि मेरे को यहाँ पे सारे के सारे आउटपुट दिखें। कंट्रोल ओपन करने के लिए आपको सिंपली प्रेस करना है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जे। अगर आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जे प्रेस करते हो तो आपको यहाँ पे कंसोल आपका ओपन हो जाएगा, या फिर आप डायरेक्टली ऐसे इंस्पेक्ट पे जाके भी ओपन कर सकते हो। दिस इज़ योर चॉइस, ठीक है, आप जैसे चाहें वैसे अपना ओपन कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा इफ़ स्टेटमेंट के बारे में। इफ़ स्टेटमेंट कैसे काम करती है, देखिए ध्यान से समझना। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा, उसके बाद हम उस एग्जांपल को समझेंगे तो आपको इफ स्टेटमेंट कैसे काम करते हैं आपको समझ में आ जाएगा। सपोज करिए मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ एज नाम से। मैंने एज नाम से एक वेरिएबल डिक्लेयर करा और इस वेरिएबल के अंदर सपोज करो मैंने यहाँ पे 18 डाल दिया कि एक बंदा है जिसकी एज जो है वो 18 है। ओके, मेरे को ये चेक करना है कि अगर ये जो बंदा है जिसकी एज 18 है, अगर उसकी एज 18 है या 18 से ग्रेटर देन है तो वो वोट कर सकता है। अगर उसकी एज 18 से कम है तो वो वोट नहीं कर सकता। तो मुझे बस इतना करना है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मैंने वेरिएबल तो डिक्लेयर कर दिया, इसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, इफ़। मेरे को क्या यूज़ करना है, इफ़ स्टेटमेंट का कैसे यूज़ करते हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। इफ़ एज इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 18, अगर आपकी जो एज है वो, सॉरी यहाँ पे मैं पाइथन वाला सिंटेक्स याद आ रहा है मेरे को, यहाँ पे इंडेंटेशन यूज़ नहीं करते हम, यहाँ पे करते हैं कर्ली ब्रैकेट्स का यूज़ करते हैं बॉडी क्रिएट करने के लिए, ठीक है, कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, इफ़ एज इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 18, अगर जो एज है उसकी वैल्यू 18 से बड़ी है या बराबर है तो आपको क्या करना है, कंसोल डॉट लॉग यू कैन वोट, यू कैन वोट। तो ये था आपका सिंपल सा प्रोग्राम। तो अभी देखते हैं इसको रन करा के कि क्या हमारा आउटपुट आना चाहिए। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा यू कैन वोट। कैसे काम कर रहा है मैं आपको बताता हूँ। देखो सबसे पहले जब जो लाइन नंबर 3 है वो एग्जीक्यूट हुई थी तो उसमें क्या करा हमने, बस एक ही काम करा है, एज को 18 के इक्वल कर दिया है। तो एज नाम का वेरिएबल बनाया और उसके अंदर हमने 18 असाइन कर दिया, ठीक है। जब हमारी फोर्थ लाइन एग्जीक्यूट होगी तो वहाँ पे इफ स्टेटमेंट के साथ एक कंडीशन लिखी हुई है ब्रैकेट्स के अंदर, ये इसको हम बोलते हैं कंडीशन। ये कंडीशन इवेल्युएट होगी। देखो मैं बिल्कुल एकदम स्क्रैच से इसलिए बताता हूँ ताकि भाई कोई ऐसे, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनको बिल्कुल समझ में नहीं आता, और वो लोग जिनको बहुत अच्छे से प्रोग्रामिंग आती है तो यार वो थोड़ा सा बस पेशेंस रखें, क्योंकि मुझे सारे लोगों को साथ में लेके चलना होता है। तो प्लीज़ यार थोड़ा सा पेशेंस रखा करो, है ना। तो ऐसे मत सोचा करो कि ये तो बिल्कुल एकदम ऐसे बताता है कि हमें कुछ आता ही नहीं है। तो भाई मैं इसलिए बताता हूँ कि सब लोगों को समझ में आए। आपका कुछ आपका कुछ नहीं जाएगा अगर मैं एकदम बेसिक स्क्रैच से बताऊँगा तो किसी ऐसे बच्चे का फ़ायदा हो जाएगा जिसको कुछ नहीं आता होगा, ठीक है? सो प्लीज़ कोऑपरेट करो भाई। तो यहाँ पे क्या है, तो ये आपको समझ में आ गया, फोर्थ लाइन पर थे हम, फोर्थ लाइन पे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इफ स्टेटमेंट के साथ ये जो ब्रैकेट्स हैं इनके अंदर एक कंडीशन है। इस कंडीशन में हमने क्या करा है, हम ये कंडीशन चेक कर रहे हैं कि क्या एज जो है वो 18 या 18 से बड़ी है। तो ऑब्वियस सी बात है एज तो 18 के इक्वल है। तो इसका मतलब क्या होगा, ये जो बॉडी है इफ स्टेटमेंट की जो बॉडी है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। अगर सपोज करो यहाँ पे 17 होता, यहाँ पे 17 होता, तो क्या ये जो कंसोल डॉट लॉग मतलब ये यू कैन वोट चलता, नहीं चलता। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो कंडीशन है, आपकी जो कंडीशन है वो फॉल्स हो गई। और जब कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो ये स्टेटमेंट नहीं चलेगा, जो बॉडी ऑफ इफ है वो एग्जीक्यूट नहीं होगी। मैं आपको यहाँ पे दिखाई भी देता, देखो ध्यान से देखो यहाँ पे, तो कुछ नहीं प्रिंट हुआ ना। तो ये था आपका इफ स्टेटमेंट। तो अगर आप इसके सिंटेक्स की बात करो तो मैं लगे हाथ आपको सिंटेक्स भी बता देता हूँ कुछ इस तरह से।
इफ़ आपको लिखना है, इफ़ के बाद ब्रैकेट्स के अंदर आपको यहाँ पे अपनी कंडीशन लिखनी है। कंडीशन लिखने के बाद आपको कर्ली ब्रैकेट ओपन करना है और आपको यहाँ पे जो है, जो भी आपका कोड है वो आपको यहाँ पे लिख देना है, बॉडी ऑफ इफ स्टेटमेंट। ठीक है, बॉडी ऑफ इफ स्टेटमेंट, ये था आपका सिंटैक्स और ये था आपका उसका एग्जाम्पल। तो आपको पहले एग्जाम्पल मैंने इसलिए बताया ताकि आपको सिंटैक्स समझ में आ सके। तो देखो यहाँ पे कंडीशन आपको लिखनी होती है। कंडीशन लिखने के लिए अपन लोग किसका यूज़ करते हैं, ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं। अब चाहे हम रिलेशन ऑपरेटर का यूज़ करें, चाहे हम लॉजिकल ऑपरेटर का यूज़ करें, किसी का भी यूज़ करें, बट वी यूज़ ऑपरेटर्स टू मेक अ कंडीशन। ठीक है भाई, इतना समझ में आ गया। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर एज 18 नहीं है तो कुछ होना चाहिए, मतलब एक मैसेज हमें मिलना चाहिए लाइक यू कैन नॉट वोट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम इफ एल्स स्टेटमेंट को यूज करेंगे। किसको यूज करेंगे, इफ एल्स। तो देखो यहाँ पे बस मेरे को क्या करना है, यहाँ पे एल्स ब्लॉक ऐड कर देना है कुछ इस तरह से, कंसोल डॉट लॉग यू यू कैन नॉट वोट। ठीक है, तो ये करना है। तो देखते हैं क्या होता है। देखो यहाँ पे क्या लिख रहा है, यू कैन नॉट वोट। तो मैंने आपसे बस बताया था कि जो कंडीशन है एज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18, ये कंडीशन पहले इवेल्युएट होगी, सॉल्व करी जाएगी। अगर कंडीशन का आंसर ट्रू आता है तो ये वाला स्टेटमेंट चलेगा। अगर कंडीशन का आंसर फॉल्स आता है, अगर कंडीशन जो है आपकी फॉल्स है, तो आपको यहाँ पे एल्स ब्लॉक देखने को मिलेगा, यू कैन नॉट वोट। तो ये था आपका इफ और इफ एल्स। तो इसका अगर आप सिंटेक्स देखोगे तो कुछ नहीं है सिंटेक्स में, बस यहाँ पे एल्स ब्लॉक ऐड हो जाएगा कुछ इस तरह से। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, बॉडी ऑफ एल्स ब्लॉक। ठीक है, तो ये था आपका कुछ इस तरह से, मतलब ये यहाँ पे काम होगा। ठीक है, तो अब हमारा नेक्स्ट एक और स्टेटमेंट है जिसका नाम है इफ एलिफ एल्स। तो वो कैसे काम करता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे देखो इफ एल, यहाँ पे लिख देता हूँ बॉडी ऑफ एल्स ब्लॉक। ओके, तो हमारा थर्ड वाला कौन सा है, थर्ड है हमारा इफ एल्स इफ, और बहुत सारे एल्स इफ और एल्स। अभी आपको समझ में नहीं आया होगा, मैं आपको बस एक एग्जांपल से बताऊंगा, तब तक के लिए मैं इनको हटा देता हूँ। ठीक है, एक प्रोग्राम बनाते हैं और उस प्रोग्राम में हम क्या करेंगे, हम ग्रेडिंग सिस्टम बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ग्रेड सिस्टम। आपको पता होगा ग्रेड सिस्टम क्या होता है। आई आई होप आपको ये चीज़ पता होगी ग्रेड सिस्टम क्या होता है। जैसे कि अगर कोई बंदा है उसकी परसेंटेज 90 से ऊपर है तो मैं उसको ग्रेड ए बोलूँगा। अगर उसकी परसेंटेज जो है 80 से ऊपर है तो ग्रेड बी बोलूँगा। उसकी परसेंटेज 70 से ऊपर है तो ग्रेड सी बोलूँगा। जस्ट लाइक हमने अपना खुद का ग्रेड सिस्टम बना दिया। ठीक है, तो ओके, हमें वो बनाना है और उसको हम जो है बनाएंगे इफ एल्स, मतलब इससे। अभी आपको समझ में नहीं आया होगा ये क्या लिख रहा है, अगर आप बिल्कुल नहीं तो नहीं समझ में आया होगा, लेकिन अगर आप बाकी की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पढ़ के आए हो तो आपको समझ में आ गया होगा ये क्या चीज़ है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, स्टार्ट करते हैं। सपोज करिए हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल बनाते हैं, फॉर एग्जांपल परसेंटेज नाम से, PERC, परसेंटेज नाम से मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर करा और उसके अंदर मैंने परसेंटेज अभी के लिए रख दी 90%। ठीक है, मैंने परसेंटेज कितनी रख दी, 90। ओके, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इफ़, अब मैं यहाँ पे कंडीशन लिखता हूँ। मैं यहाँ पे कंडीशन लिखूंगा इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन 90। अगर आपकी परसेंटेज जो है वो 90 से बड़ी है, मतलब 90 से ऊपर है, तो क्या होगा, तो आपका होना चाहिए यहाँ पे, एक्चुअली यहाँ पे मैं ग्रेटर देन और इक्वल टू 90, यहाँ पे इक्वल भी लगा लेते हैं। ठीक है, 90 को इंक्लूड करना है हमें। तो 90 और 90 से ऊपर वाले जितने भी बच्चे हैं उनको मैं बोलूँगा कंसोल डॉट लॉग, मैं एक मैसेज पास कर दूंगा ग्रेड ए। ओके, अगर सपोज करो एल्स इफ यहाँ पे एक और कंडीशन लिखेंगे हम, कंडीशन नंबर 2। अगर आपकी जो परसेंटेज है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 80 है, 80 से 90 के बीच में है। ठीक है, 80 से बड़ी है और मतलब 90 तक जा रही है, तो यहाँ पे क्या है, 80 से बड़ी, जैसे 81 82 ऐसे करके, तब क्या होगा, तो हम यहाँ पे कहेंगे कंसोल डॉट लॉग ग्रेड बी। देखो कुछ भी बना लो, मैं बस आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ भाई, ये कोई सीरियसली मत ले जाना कि हमारे स्कूल में तो 95 से 100 वालों को ग्रेड ए में रखा जाता है, 90 से 95 वालों को ग्रेड बी में रखा जाता है, तो ऐसा भाई कोई सीरियसली मत लेके चला जाना। बस इट इज जस्ट एन एग्जाम्पल, जिससे कि आपको कंडीशन समझ में आ जाए। एक और कंडीशन बनाते हैं, फॉर एग्जाम्पल एल्सिफ परसेंटेज जो है, अगर आपकी जो परसेंटेज है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 70 है, 70 या 70 से बड़ी है, ठीक है, तब क्या होगा, तो तब आपका
बस लास्ट कंडीशन है ये। उसके बाद हम जो है इसको यहाँ पे लिख देता हूँ मैं पहले ग्रेड सी, और एक बना देता हूँ मैं एल्स ब्लॉक कि अगर इनमें से कोई नहीं है तो क्या किस ग्रेड से हो। तो कंसोल डॉट लॉग इसको मैं सिंपली लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल पास। तो भी चेक करते हैं ये किस ग्रेड में आएगा, तो फिर इसका वर्किंग भी देखेंगे। तो यहाँ पे देखो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ग्रेड ए देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, परसेंटेज जो आपकी 90 है, तो यहाँ पे परसेंटेज पहली कंडीशन चेक हुई, सबसे जो सेवन्थ वाली कंडीशन है वो चेक हुई। यहाँ पे कह रहा है कि आपकी परसेंटेज जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 90 है, हाँ जी है, तो आपका ग्रेड ए आपको देखने को मिल गया। सपोज करो ये होता 91, तो भी आपकी कौन सी ग्रेड होती, ग्रेड ए। अब सपोज करो यहाँ पे मैं कर देता हूँ 89, तो जो सेवन्थ लाइन पे जो कंडीशन लिखी हुई है परसेंटेज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 90, ये कंडीशन तो फॉल्स हो जाएगी क्योंकि हमारी जो परसेंटेज है वो 90 से ऊपर है ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, कंडीशन 2 को चेक करेंगे। कंडीशन 2 कौन सी है, जो एल्स इफ के साथ लिखी हुई है, क्या आपकी परसेंटेज जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 80 है। हाँ जी देखो 89 जो है वो 80 से तो बड़ा है, तो इसका मतलब क्या आना चाहिए, आपका आंसर आना चाहिए ग्रेड बी। देखो ग्रेड बी आ रहा है। अगर सपोज करो यहाँ पे होता 76, तो क्या होता, तो देखो पहली कंडीशन चेक होगी, क्या आपकी परसेंटेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 90 है, नहीं क्योंकि 76 है हमारे पास। तो दूसरी कंडीशन चेक होगी, क्या परसेंटेज आपकी ग्रेटर देन और इक्वल टू 80 है, नहीं क्योंकि हमारे पास तो 76 है, छोटा है ये। तो क्या आपकी परसेंटेज 70 से बड़ी है, जी हाँ बड़ी है, तो क्या हो गया, ग्रेड सी हो गया। देखो ग्रेड सी हो गया। अगर मान लेते हैं आपने कोई ऐसी परसेंटेज डाल दी, फॉर एग्जांपल 50 डाल दी, तो ना तो पहली कंडीशन ट्रू होगी, ना ही दूसरी कंडीशन ट्रू होगी, ना ही तीसरी कंडीशन ट्रू होगी। तो क्या होगा, वो चौथी वाली कंडीशन को बिलोंग करेगा, वो एल्स ब्लॉक में जाएगा। तो आपको मतलब आप पास हो। तो ये था आपका इफ एलिफ एल्स। इसीलिए हम क्या बोलते हैं, देखो इसको रीड कैसे किया था, इफ एल्स इफ एल्स इफ और आपका एल्स। ये जो डॉटेड दिखाई दे रहे हैं आपको बीच में यहाँ पे, ये डॉटेड मतलब ये है कि एल्स इफ यहाँ पे एक बार है, यहाँ पे दो बार है, तीन बार है, चार बार है, और जितनी बार आप चाहो उतनी बार एल्स इफ लगा सकते हो, और एंड में आप एल्स लगा देना कि अगर आपकी कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो आपका एल्स ब्लॉक हमेशा चलेगा। तो ये था आपका इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, इफ एलिफ एल्स स्टेटमेंट। एक और आता है, दिस इज कॉल्ड नेस्टेड इफ या नेस्टेड एल्स, कुछ भी कह लो, मतलब ये कॉम्बिनेशन है। अब ये क्या है, देखो नेस्टेड इफ कह लो, या आप इसको कह सकते हो, नेस्टेड एल्स, कुछ भी कह लो, मतलब इसको नेस्टेड इफ कह लो, या फिर आप इसको कह लो नेस्टेड एल्स, या फिर आप कह लो इसको नेस्टेड इफ एल्स, या फिर आप कुछ कह लो, मतलब समझ गए ना मैं क्या कह रहा हूँ। अब इसको भी एक एग्जांपल समझते हैं, जो लास्ट वाला है नेस्टेड, मैं सिंपली इसको नेस्टेड बोल रहा हूँ। तो इसको एक एग्जांपल से समझेंगे ताकि आपको ये भी समझ में आ जाए। सपोज करिए, देखो यहाँ पे मैं एक प्रोग्राम बनाता हूँ, छोटा सा प्रोग्राम है, बहुत छोटा सा है, लेकिन वो जो प्रोग्राम है वो आपकी हेल्प करेगा इस लास्ट वाले स्टेटमेंट को समझने में। दिस इज कॉल्ड नेस्टेड स्टेटमेंट। तो आपके पास तीन नंबर्स हैं, ठीक है, आपके पास तीन नंबर्स हैं, सपोज करिए 10, 15 और आपका 9, ये तीन नंबर्स हैं। इनमें से मेरे को क्या करना है, सपोज करो मुझे इसमें से सबसे बड़ा नंबर जो है प्रिंट करवाना है, कंसोल डॉट लॉग करवाना है। तो मैं क्या करूँगा, तो मैं इस प्रोग्राम को, देखो इस प्रोग्राम को आप कैसे भी बना सकते हो, बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मैं इसको नेस्टेड वाले तरीके से बना के दिखाता हूँ। तो सपोज करिए हमने नंबर ले लिया, सपोज करो एक्स के अंदर हमने क्या डाल दिया, 10 डाल दिया, हमने फिर हमने वाई के अंदर डाल दिया कितना, 15, फिर हमने जेड के अंदर डाल दिया सपोज कितना है, 9, ओके, इतना हो गया। अब मैं आपको नेस्टेड कंडीशन के थ्रू उसको मतलब कैसे करना है वे आपको समझाने वाला हूँ। तो देखो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, इफ़, हम पहले इन दोनों को कंपेयर करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, 10 और 15 को कंपेयर करेंगे, ठीक है। इफ़ 10 किसके अंदर है, एक्स के अंदर। अगर एक्स जो है वो ग्रेटर देन है किससे, वाई से। अगर आपका जो पहला वाला नंबर है, ये जो एक्स है, ये वाई से बड़ा है, इसका मतलब क्या हुआ, इस एक्स को फिर किससे कंपेयर किया जाएगा, जेड के साथ कंपेयर किया जाएगा। ऑब्वियस सी बात है ना कि अगर एक्स जो है वो वाई से तो बड़ा है, लेकिन क्या जो एक्स है वो जेड से भी बड़ा है, क्या जो एक्स है वो जेड से भी बड़ा है। अगर ऐसा है तो सबसे बड़ा नंबर हमें मिल गया, दैट इज नथिंग बट एक्स। तो मैं एक्स को यहाँ पे प्रिंट करा दूंगा। सपोज करिए यहाँ पे एक्स की वैल्यू मान लेते हैं 100 होती, तो मैं हमारी कंडीशन क्या होती, देखो यहाँ पे
कैसे काम करता हमारा ये प्रोग्राम। 100 जो है वो 15 से बड़ा है क्या? 9th वाली लाइन को देखिए, क्या 100 जो है वो 15 से बड़ा है? हाँ जी है, बड़ा है। अब चेक करना है क्या 100 जो है वो 9 से भी बड़ा है? हाँ जी हाँ है। इसका मतलब जो 100 है वो बाकी के दोनों नंबर से बड़ा है, इसका मतलब ये सबसे बड़ा नंबर है। लेकिन मान लो ये जो x है ये तो 10 था, तो पहली वाली जो कंडीशन थी, क्या 10 15 से बड़ा है? नहीं, तो कंडीशन हो गई फॉल्स। तो आपको कहाँ पे जाना पड़ता? एल्स ब्लॉक के अंदर जाना पड़ता कि नहीं? ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो 10 था ये 15 से तो बड़ा नहीं है, ये तो छोटा निकला। तो अब क्या करना पड़ेगा हमें? बाकी के दो नंबर्स को कंपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब फिर क्या करें यहाँ पे? तो हमको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, ये तो यहाँ तक तो क्लियर हुआ है, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ, 10 जो है वो 15 से बड़ा नहीं है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? तो ऑब्वियस सी बात है, y बड़ा निकला यहाँ पे हमारा, तो हम क्या करेंगे, इफ़ y इज़ ग्रेटर देन z, अगर जो y है वो z से बड़ा निकलता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा y जो है वो ग्रेटर नंबर होगा, तो मैं इसको प्रिंट कर दूंगा y को। लेकिन अगर ये कंडीशन हो जाती है फॉल्स, तो मैं यहाँ पे एल्स में जाऊँगा। बस 2 मिनट दीजिए, मैं इसको समझाऊंगा आपको। मैं पहले इसको लिख देता हूँ यहाँ पे। देखो, एक बार दोबारा से समझते हैं, ठीक है? बहुत ही छोटे से, मतलब बहुत जल्दी समझा दूंगा आपको, समझ में आना चाहिए, बस मेन चीज़ ये है। यहाँ पे जो 10 है उसको कंपेयर किया जा रहा है 15 के साथ। देखो, 10 को, दैट इज x, कंपेयर किया जा रहा है 15 के साथ, दैट इज y। क्या x ग्रेटर देन y है? नहीं भैया, x तो y से छोटा है। तो हम कहाँ जाएंगे? एल्स ब्लॉक में चले जाएंगे। ओके, अब क्योंकि 10 तो भैया 15 से छोटा है, तो बड़ा नंबर कौन हुआ? 15 बड़ा निकला अभी तक। तो अभी तक के डिस्कशन में 15 बड़ा है हमारा। ओके, अब 15 को बचे हुए नंबर के साथ कंपेयर किया जाएगा। क्या 15 जो है वो पहले से तो बड़ा है? क्या 15 जो है वो तीसरे वाले से भी बड़ा है? नहीं। अगर है, देखो यहाँ पर तो बड़ा है ना, 15 जो है 9 से बड़ा है, हाँ है, तो बस इसको प्रिंट करा दो। लेकिन अगर 15 जो है वो 9 से बड़ा नहीं होता, सपोज करो यहाँ पे 90 होता, तो क्या करते हम? तो फिर हम एल्स ब्लॉक में जाते, सब जेड सबसे बड़ा है। समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ? तो ये था आपका प्रोग्राम, इसको मैं रन करता हूँ। तो यहाँ पर देखो, सबसे यहाँ पे क्या आ रहा है? 15 आ रहा है। अगर मान लेते हैं तीनों नंबर इक्वल होते, तो क्या होता? देखते हैं तो क्या होता। जस्ट अ मिनट, यहाँ पे 10 कर देते हैं, यहाँ पर भी 10 कर देते हैं, तो क्या आउटपुट होता? तो उसने बोला 10। समझ गए ना मैं क्या कह रहा हूँ? ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। ये चारों स्टेटमेंट, इफ एल्स, इफ एल्स और आपका नेस्टेड जो वाला पार्ट है वो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा,